नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का मेरे हिंदी टीचर चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी से जुड़ी हिंदी व्याकरण का विषय विशेषण के बारे में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग तथा वचन के बारे में उदाहरण सहित मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को ये मेरी वीडियो मेरे चैनल में अगर आप जाएंगे तो पुराने वीडियो में आप लोगों को ये सारी जो विषय है आप लोगों को मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में बताने वाली हूँ। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। आइए हिंदी में विशेषण के बारे में जानते हैं परिभाषा सहित। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण की जो परिभाषा है वो है, आप मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हैं और मेरे साथ कॉपी में लिख भी सकते हैं, ये ताकि आप लोगों को बाद में आप लोगों को काम आ सके। तो चलिए परिभाषा जानते हैं। जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शब्द यानी कि जो भी वर्ड्स हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं यानी उसके बारे में बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मैंने आप लोगों को उदाहरण दे के भी समझाया है। उदाहरण है होनहार बालक, सज्जन व्यक्ति, स्वादिष्ट भोजन। इसमें देखिए जो नीचे में लाल से मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है वो जो शब्द है ये सारे विशेषण हैं। जैसे बालक तो है लेकिन वो होनहार बालक है। फिर व्यक्ति तो है लेकिन वो एक सज्जन व्यक्ति है। भोजन तो रहता है बट वो स्वादिष्ट भोजन है। तो ये जो होनहार, सज्जन और स्वादिष्ट है ये क्या है? विशेषण हमें बताता है। इसके बाद एक विशेषण में हम विशेष्य के बारे में भी जानना जरूरी होता है। उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे कि देखिए विशेष्य की परिभाषा, जो शब्द हमें विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। इसका मतलब है जो शब्द हमें विशेषण शब्द की विशेषता बताते, विशेषण शब्द जैसे कि ये विशेषण शब्द है इसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे इसका जो उदाहरण है वो है बालक, व्यक्ति, भोजन। ये जो विशेषण शब्द है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। आइए आगे जानते हैं विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के 5 भेद होते हैं। मैंने लिखा भी है विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये थे विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण सहित मैंने आप लोगों को बताया। विशेष्य की परिभाषा उसका भी मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया है और विशेषण के कितने भेद है उसके नाम भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब ये जो विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा हम दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ करेंगे। और ये जो विषय है विशेषण का वो बच्चे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है, क्योंकि ये आमतौर पर सारे बच्चे लोगों के परीक्षाओं में ज़रूर से ये सारे प्रश्न और उत्तर आते ही हैं। तो इसीलिए ये जो विशेषण विषय है उसको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बच्चे लोगों के लिए। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।